IMF की एक रिपोर्ट जिसने जो है तहलका मचा दिया। पहले उसने पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में कहा था कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 7% तक होगी, लेकिन आज IMF अपने ही अल्फाजों से पलट रहा है और कह रहा है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 8.2% रहेगी। और अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आज उनका खजाना, मतलब इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे। मतलब अगर 10 बिलियन डॉलर को फिगर को इंडिया क्रॉस करता है तो इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होगा। इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज़्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूँ यहाँ पर, हमें चाहिए 7 बिलियन डॉलर जस्ट। अगर हमें IMF 7 बिलियन डॉलर नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर हम इस खजाने का 10% दें, इंडिया के जितने भी पड़ोसी मुल्क है सबके खजाने जमा कर ले तो 10% भी नहीं बन रहा। एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहां से आया, कैसे जमा किया, और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल क्यों पड़े हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज पाकिस्तान को ये पता चला कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 7% नहीं बल्कि 8.2% ईयर ऑन ईयर रहने वाली है। और ये रिपोर्ट IMF से उनको मिली है। इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो करीब करीब 700 बिलियन डॉलर्स हो चुके हैं और पाकिस्तान दूसरी तरफ IMF से सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स के लिए भीख मांग रहे हैं। और इंडिया के 700 बिलियन डॉलर्स से वो कंपेयर कर रहे हैं कि अगर इंडिया के सिर्फ 10% भी फॉरेक्स रिजर्व ले लिए जाएं तो इंडिया के सराउंडिंग में जो सारे कंट्रीज़ हैं उनका टोटल फॉरेक्स रिजर्व भी इंडिया के 10% के बराबर नहीं है। कभी कभी इस तरह के लोग मिलते हैं जो थोड़ी सी सेंसिबल बात करते हैं, तो इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट चलिए आइए देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू। कहूँगा कि इंडिया ने दुश्मनी नहीं पाल रहा किसी से। ये तिजारत करता है, ये अपने दोस्तों को ढूंढता है, ये उन लोग मुल्कों के साथ फॉरेन पॉलिसी बनाता है जिनसे उनका सेल्फ इंटरेस्ट हो। ये नहीं चाहता कि अमेरिका अपनी उंगलियों पे नचाए, रूस नचाए, नहीं नचाता। अगर उनको अमेरिका से कुछ मिलता है तो इंडिया उधर उस तरफ जाता है, अगर उनको रशिया की तरफ से मिलता है तो उधर चला जाता है। अब इसको देखो कि अगर पाकिस्तान ये इंडिया के साथ तिजारत करना शुरू करें, इमेजिन करो अगर उनका खजाना पागल हो रहा है तो हमारा भी होगा। हाँ, बॉर्डर से आर पार चीजें जहाँ ठीक है तिजारत होगी। हाँ। हमारी ये हमारा खजाना भी बढ़ सकता है। हाँ, ठीक है। दूसरी बात, वो IT में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है आपको? किस में? वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं। लोग मजहबी एक्सट्रीमिस्ट, मजहबी बना लो, सोशल बना लो, कल्चरल बना लो, कुछ भी। हम सारे एक्सट्रीमिस्ट है। यू कैन से दैट माइट बी एन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और कल्चरल और एथनिक लेवल। एथनिक लेवल का कितना एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में इंडिया जो आजकल इन्वेस्ट कर रहा है IT के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है, मैं आपको एक और फिगर आपको बता दूं क्या कि सऊदी अरबिया पेट्रोल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना इंडिया IT से कमाता है। इतना प्रोडक्ट वो IT का बाहर बेचते हैं। हाँ। और उनसे वो कमाते हैं। हम पता नहीं असलहों में इन्वेस्ट करते हैं, झगड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। फ्यूचर नहीं है, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आप माशी खुशहाली का सोच भी नहीं सकते। आधे से ज्यादा लोग मेंटल हो गए इस पाकिस्तान में, ये रिपोर्ट आई हुई है। डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। मेंटल क्यों हो गए? हाँ। उनकी ज़रूरियात नहीं पूरे हो रहे। कोई बिजली का बिल नहीं अदा कर सकता, कोई गैस का बिल अदा नहीं कर सकता, कोई अस्पताल नहीं जा सकता वो अपना इलाज करवाए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। लेकिन IMF भी तो आज इंडिया को एक और खुशखबरी दे गया कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले साल में 7 से नहीं बल्कि 8% से भी ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे वो दावा कर रहे हैं कि हम जो है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। IMF कहते हैं नहीं, ये दूसरी बनेगा। चाइना अमेरिका को टक्कर देगा और इंडिया चाइना की जगह लेने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि चाइना की जगह अब इंडिया ले रहा है। हाँ, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, चाइना उस तरह नहीं जा रहा। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ। अब ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में शायद, अब चाइना की बात हो रही है कि वो सुपर पावर बनने जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इंडिया टेक ओवर करे। वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनसे उनको फ़ायदा मिल रहा है। हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनसे कुछ मखसूस लोगों का फ़ायदा हो रहा है, मुल्क का नहीं, मखसूस लोगों का फ़ायदा। और जो बाहर प्लेटें बनवाए, बच्चों को पढ़वाए, ज़मीनें ले, अपने मुल्क में अपने लिए बैंकें बनाए, अपने लिए सोसाइटी बनाए,
दूसरों को वो अपने शहरी नहीं तो समझते। वो खजाने खाली सर हमारे पास तो 10 बिलियन डॉलर नहीं, मुल्क कह रहे डिफॉल्ट हो अगर आईएमएफ ने 7 बिलियन डॉलर ना दिया, और अगर इंडिया के सारे पड़ोसियों के खजाने मिला दीजिए तब भी इंडिया का 10% नहीं बन रहा, इतना खजाना उसके पास आ गया है। हमने ये नहीं सोचा कि हम अगर अफ़गानिस्तान से तिजारत करना शुरू करें हमारे लिए फ़ायदा होगा। हम उनके साथ क्यों लड़ रहे हैं? हम इंडिया के साथ अगर तिजारत करना शुरू करें तो हमारा फ़ायदा होगा। हम क्यों लड़े इंडिया के साथ भाई? मैंने नहीं लड़ना, मैंने तिजारत करनी है उनके साथ, मैंने कौमी ख़जाने को तरक्की देनी लेकिन है। बच्चों को तो मुतालिया पाकिस्तान में यही सिखाया, अच्छा पाकिस्तानी वो है जो इंडिया को 10 गालियां दे के सोए। यार ये सोच भी तो बच्चों में डाली गई है ना। यह सोच पंजाब में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि आपके साथ इंडिया करीब है। हाँ। KPK में क्या है? अफगानिस्तान आपका दुश्मन है क्योंकि उधर वो उनका बॉर्डर मिलता है उधर जाके। केपीके के बच्चों में अफगानिस्तान को लेके बहुत ज़्यादा नफरत है। अब तो थोड़ी कम हो गई है, हाँ, ठीक है। यू कैन से थोड़ी बहुत कम हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा पहले आप यकीन नहीं करोगे कि पंजाब में इतना फायरिंग नहीं होता था जब अफगानिस्तान से हम मैच जीत जाते थे पाकिस्तान, जितना वो KPK में होता था। फायरिंग होना तो ये चाहिए कि ये लोग ज़्यादा फायरिंग करें। हम तो कल्चर शेयर करते हैं, लैंग्वेज शेयर करते हैं, हिस्ट्री शेयर। तो जो पख्तून साइड है उनको उनके दिलों में इंडिया को लेके नफरत नहीं है। यू कैन से उस लेवल का नहीं है जितना पंजाब का है। इंडिया तरक्की कर रहा है, उसकी वजह यह है कि वो पॉलिसी अपने हक में बना रहे हैं, मुल्क के हक में, मुल्क के हक में, चंद लोगों के हक में नहीं, चंद इंस्टीट्यूशन के हक में नहीं। पाकिस्तान में अगर आप कह रहे हैं कि हम इंडिया से दुश्मनी क्यों पाल रहे हैं, अगर हम दोस्ती करें तो आपको क्या लगेगा? दिफा का बजट इतना होगा फिर? डेफिनेटली वो लोगों की डेवलपमेंट पे लगेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे लगेगा, एजुकेशन पे लगेगा, एम्प्लॉयमेंट पे लगेगा, हस्पताल में लगेगा, इलेक्ट्रिक पे चले गए हैं आप, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स उधर आ रही है, फ़ौरन लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि उधर दहशतगर्दी नहीं है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, सबसे जो अलमिया है वो दहशतगर्दी है। इंडिया भी तो हर फोरम पे यही कहता है कि पाकिस्तान में बहुत दहशतगर्दी है। एक नया मुल्क बनता है, ठीक है, आज वो मुल्क अमीर अमीर अमीर, और हमारे पास आज भी हमारा वज़ीर आज़म कह रहे हैं IMF ने अगर 7 बिलियन ना दिया तो यकीन माने मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ना बिजली होगी, ना गैस होगा, ना पानी होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क अमीर अमीर नहीं ना हुआ, ये मुल्क गरीब हुआ है। हाँ। ये उल्टा गरीब हुआ है क्योंकि यहाँ पे इसका जो निज़ाम है ना मुल्क का, वो हुक्मरान नहीं चला रहे, वो आर्मी चला रही है। अच्छा, तो कैसे बेहतर करें? हम भी तो इंडिया जैसा बनना चाहते हैं, अमीर, हर कोई हमारी इज्जत करे, हमारे मुल्क में भी पढ़े लिखे लोग हों, बड़ी बड़ी कंपनीज आएँ, अंग्रेज़ यहाँ पर फिरें, कोई दहशतगर्दी ना हो। के लिए बात यह है कि इंडिया और हम इकट्ठे, पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, ठीक है, मगर इंडिया की जो इकॉनमी की ग्रोथ है वो इस टाइम दुनिया के टॉप 5 में आ रही है, और पाकिस्तान जो है वो इस टाइम दुनिया के बॉटम पे है बिल्कुल। ठीक है, ना हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है। इस सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का ये है कि जो हमारे हुक्मरान है ना, वो इस मुल्क को ऊपर जाने नहीं देते। सबसे अच्छा। बड़ा अलमिया ये है। उनका इस मुल्क में 2 निज़ाम है। जब तक इस मुल्क में एक निज़ाम नहीं बनेगा गरीब और अमीर के लिए, कोई एक कानून नहीं होगा, तब तक इस मुल्क में ना कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ना कोई बाहर से इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और ना ही मुल्क ये तरक्की कर सकता है। और इसका अलमिया ये है कि आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, बजाय वो पाकिस्तान में कुछ कारोबार करने की बजाय या इन्वेस्टमेंट करने की बजाय, ये बड़ा वालिड इसका है कि जितने भी फीमेल और मेल जो हैं, इवन के डॉक्टर, इंजीनियर यहाँ से जो रिसेंटली जो आई थिंक 1.5 ईयर में तकरीबन अराउंड 7 to 10 लाख जो हैं अब्रॉड मुल्क गए हैं। उसकी मेन वजह यह है कि इसमें पाकिस्तान में कुछ आप यहाँ पे कारोबार नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ इकॉनमिकली है ही नहीं इस मुल्क में, क्योंकि जो हमारे अवानों में बैठे हुए हैं बेसिकली वो हमारे लिए कुछ ऐसा चाहते नहीं, कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे मुल्क की बेहतरी हो। ये इनकी आपस की जंग की वजह से ये मुल्क आज इस जगह पे आ गया है कि यहाँ से हम आजकल में किसी भी टाइम, आने वाले टाइम में ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। हाँ, और इसका सबसे जो लॉस होगा, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो दिहाड़ी लगाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।